नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। देखिए, लगातार 8वें दिन इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हमास को झकझोर देने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी में है। इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि गाजा पट्टी में उसके एक्शन से हमास के आतंकी मारे जा रहे हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मेराद अबू मेराद को मार गिराया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अबू मेराद 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था और हमले के दौरान आतंकियों को निर्देश दे रहा था। साथ ही इजराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने गाजा में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद बिजली, पानी और फ्यूल की सप्लाई के बाद अब इजराइल ने गाजा में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी है। लेकिन युद्ध में नुकसान सिर्फ एक तरफ का ही नहीं होता है। महायुद्ध में दोनों तरफ से करीब 3300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा इजराइल के नागरिक मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल के रिटेलिएशन में 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इसमें आतंकी भी शामिल हैं। लेकिन अभी वहां स्थिति क्या है, पहले रुक कर लेते हैं महायुद्ध के एपिसेंटर में। एबीपी न्यूज के 3 जांबाज रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। गाजा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल, इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद है डिफेंस एडिटर आशीष सिंह, साथ ही गाजा बॉर्डर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक उपाध्याय भी। सबसे पहले मौजूदा स्थिति क्या है, ये पता लगाते हैं वॉर जोन में मौजूद हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल से। जगविंदर जी, बताइए जरा, क्या फिलहाल मौजूदा स्थिति वहां? शिरीन, देखिए, कोई भी आदमी नजर नहीं आता है। इस वक्त मैं गाजा पट्टी के बॉर्डर पर सिद्रोत और निवोत के बीच में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि भारी जमावड़ा है। सेना ने पीछे टैंक लगाए हुए हैं और बड़ी संख्या में इस डिफेंस लाइन को मजबूत किया जा रहा है। यहां से आर्टिलरी का फायर रुक रुक कर जारी रहता है और ये गाजा पट्टी की तरफ सब तमाम टैंक्स और जितनी भी यहां पर गन्स लगी हुई हैं, इन तमाम के गोले फेंकने के लिए गन्स का मुंह जो है वो गाजा की तरफ को है। ये गाड़ियों का मूवमेंट आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से आजकल सीरीज आती हैं नेटफ्लिक्स पर, नॉर्मली लोग देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर हुई थी, बिल्कुल वैसी ही एक तरह की तस्वीर यहां मैं देख पा रहा हूं। सारी जमीन को प्लेन करके टैंक्स के खड़े करने के लिए और जो आर्टिलरी गन है उनके लिए जगह बनाई गई है। लेकिन जब तक गाजा पट्टी पर एंटर करना है, उससे पहले पूरी तरह से उत्तरी गाजा को खाली कराने की चेतावनी दी जा रही है और इजराइल की कोशिश है कि जब भी भारी बम्बारमेंट और उसे ग्राउंड से टैंक कब्जा करेंगे, तब तक वहां पर साधारण नागरिक ना हो। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए वहां पर स्टाफ मौजूद है, उस सबको वहां से रेस्क्यू कर लिया जाए। हिदायत ये दी जा रही है कि तमाम लोग जो दक्षिण गाजा है, दक्षिण गाजा पट्टी इलाके में चले जाएं। नॉर्थ गाजा पट्टी सबसे पहले निशाने पर रहेगा और वहां पर फास्ट फोर्स बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो इसलिए इस्तेमाल करने पड़े क्योंकि जो रॉकेट दागे गए थे, अंधाधुंध रॉकेट 7 तारीख के बाद जो दागे जा रहे हैं, वो अनगाइडेड रॉकेट हैं और वो अश्कलोन, तेल अवीव, सिद्रौत, इन तमाम जगहों पर गिरे हैं वो आकर। और जो आतंकी पहले दिन घुसे थे, जो व्हाइट गाड़ी के अंदर आतंकी घुसते हैं और सड़कों पर फायरिंग करते हैं, जिस इलाके में वो सब हुआ था, वो यही इलाका है जिसमें इस वक्त मैं घूम रहा हूं और यहां पर डिफेंस फोर्सेज की जबरदस्त तैनाती है। ठीक है जगविंदर जी, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। अपना ख्याल भी रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये वॉर जोन से एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल आपके सामने रख रहे थे। अभिषेक को भी आप देख रहे हैं। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं, एक वीडियो सामने आया है इजराइल हमास जंग का। ये सबसे नया वीडियो बताया जा रहा है। इजरायली फोर्स ने बोट से गोलियां बरसाई हैं। फिलिस्तीन के लैंडिंग क्राफ्ट पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया। इजराइल हमास जंग का ये सबसे नया वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायली फोर्स ने किस तरीके से, देखिए, गोलियां बरसाई है एक बोट से। आपके सामने वो तस्वीरें हैं। तो इस बोट से गोलियां बरसाई गई हैं। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के लैंडिंग क्राफ्ट पर ये ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं, उसे निशाना बनाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपके सामने। तो किस तरीके से ये जो जंग है, ये वर्चस्व की जो लड़ाई दिखाई दे रही है, वो समझा इसे ऐसे जा सकता है क्योंकि आखिरी प्रहार की तैयारी है। आप जरा ये तस्वीरें एक बार देखिए। जंग का
ये एक्शन वीडियो और ताबड़तोड़ गोलियों की आवाजें आपने साफ सुनी। नाव से किस तरह से टारगेट किया जा रहा है फिलिस्तीन के लैंडिंग क्राफ्ट पर, और ये ताबड़तोड़ हमले क्योंकि नेस्त नाबूद कर देना है, हमास की कमर तोड़ने का ये जो एक आखिरी प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है इजराइल की तरफ से। तस्वीरें आपके सामने हैं और उसी की तस्दीक करती हुई कि कैसे इस पूरी तैयारी के साथ इजराइल लगातार जंग का जो दायरा है वो बढ़ा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में हमास का एक और रॉकेट अटैक हुआ है। हमास ने एक साथ कई रॉकेट दागे हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे में ये रॉकेट अटैक कैद हुआ है। आशीष सिंह जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी दौरान ये हमला हुआ वहां पर, वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। एबीपी न्यूज के कैमरे में किस तरीके से रॉकेट अटैक होता दिखाई दिया, आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये एक और जानकारी आपके लिए, इजराइल में हमास का एक और रॉकेट अटैक, हमास ने एक साथ कई रॉकेट दागे। एक और रॉकेट मेरी बाईं तरफ से आ रहे हैं, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। लगातार ये रॉकेट्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, मान थोड़ा आगे आइए। देखिए फोर्सेस को, सोल्जर्स को भी यहाँ से शेल्टर लेने के लिए कह दिया गया है, और मतलब साफ है कि अब कुछ और रॉकेट्स हमास की तरफ से दागे जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, और इनफैक्ट मैं सरप्राइज था कि आज सुबह से कैसे एक भी, देखिए धमाकों की आवाज़। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि वहाँ पर दो छल्ले आपको दिखाई देंगे और रॉकेट का ट्रेल पूरा दिखाई देगा, किस तरह से यहाँ पर रॉकेट्स दागे गए। हम गाज़ा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है और इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ फायर में आ जाते हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि रॉकेट्स के साथ और धमाकों के साथ रहने की आदत सी पड़ती जा रही है। हालांकि ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि भले ही 95-99% तक इस तरह से रॉकेट्स रोक दिए जाएं, लेकिन बस एक ही रॉकेट काफ़ी होता है जो किसी इमारत या गाड़ी पर गिरे और कई लोगों की यह जान चली जाती है। और इसी वजह से हमास लगातार अब भी रॉकेट्स दाग रहा है इजराइल की तरफ हफ्ते भर के युद्ध के बावजूद, और ऐसा लग रहा है कि आगे भी कई हफ्तों तक हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जाएंगे। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाज़ा बॉर्डर से एबीपी न्यूज़ के लिए। तो देखिए हर पल मौत मंडरा रही है, कोई भी हमला कभी भी कहीं से भी हो सकता है। जिस तरीके के हालात वहां पर मुश्किल बने हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल यूएस राठौड़ सर हैं। सर आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अभिषेक आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इजराइल जो है वो निशाने साध रहा है, अपना टारगेट तय कर चुका है, फिक्स कर चुका है। देखिए शिरीन, मैं वहां पर हूं जहां सबसे अधिक इजराइल पर हमले हो रहे हैं। ये अश्कलोन है, नॉर्थ अश्कलोन है, और ये आपको जो इजराइल का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है, ये जो झंडा है ये बता रहा है कि किस तरह से इस एश्कलोन में ये झंडा अकेला यहां पर खड़ा है हमास के तमाम हमलों के बीच में, और पूरा एश्कलोन में देखिए सन्नाटा छा गया है। मैं आपको घूम करके ये एश्कलोन शहर दिखा रहा हूं। यहाँ वो शहर है जहां सबसे अधिक रॉकेट हमले हुए हैं, जहां पर हमास के आतंकियों ने घुस करके अंदर यहाँ के नागरिकों को मारा है, और ये पूरा का पूरा ये एश्कलोन इस समय खाली है। और जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर अभी भी हमास की ओर से जो रॉकेट्स हैं वो यहाँ टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास में जिकिम है, इनका मिलिट्री बेस है, और इसीलिए यहां पर रॉकेट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो रास्ता आप देख रही हैं ना शिरीन, ये रास्ता सीधे जाता है गाजा की ओर, ये गाजा की ओर एरिस क्रॉसिंग की ओर रास्ता जाता है। ये एक तरह से इनकी सप्लाई लाइन का पैटर्न है, और सप्लाई लाइन लगातार यहां से वो रीइंफोर्स की जा रही है। और इस सब के बीच में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस अश्कलोन शहर में ये जो इजराइल का झंडा है, ये हमास के रॉकेट अटैक के आगे ये डटा हुआ है, और अभी भी धमाकों की आवाजें आ रही, क्योंकि कुछ ही दूर पर हमास उधर से टारगेट कर रहा है, और इस पूरे शहर पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, इसीलिए इस शहर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। शिरीन, ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ और ख्याल भी अपना रखिएगा। आपके पास मैं लौटती हूं, लेकिन अब कर्नल राठौर आपसे समझते हैं कि कौन किस पर भारी दिखाई दे रहा है। 8 दिन हो चुके हैं, ताबड़तोड़ अटैक दोनों तरफ से हो रहे हैं, नुकसान भी दोनों को ही हुआ है। देखिए अब बैटल लाइंस ड्रॉन जिसको कहते हैं आर्मी की और मिलिट्री की भाषा में, अभी इजराइल ने मन बना लिया है कि नॉर्थ गाजा पट्टी पे उसने अटैक करना है, और उसके लिए उसने तैयारी कर ली है, घेर लिया है, और उसका एयरफोर्स का जितना उसने बम्बार्डमेंट करके उस टारगेट एरिया को
थोड़ा सा सॉफ्टन अप कर दिया है, वो सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं। अभी मैं एक चीज़ कहूँगा कि, और ये जो आपके वहाँ पर करेस्पॉन्डेंट है वो बेहतर बता पाएंगे, जितनी बार हमास रॉकेट दागता है उतनी बार वो अपनी लोकेशन जो है इजरायली फोर्सेस को बता देता है, क्योंकि जहाँ से रॉकेट चलते हैं, पहली बात तो ट्रेल, और दूसरा उस ट्रेजेक्टरी को अगर बैकवर्ड कोई ट्रेस करता है तो रॉकेट की लोकेशन पता चल जाती है, और उसके बाद वहाँ पर आपका उनका बम्बार्डमेंट भी होता होगा। तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इजराइल के लिए और काम आसान हो रहा है, जितनी बार उतनी उस तरफ से अटैक हो रहा है। और जो रॉकेट दाग रहे हैं वो किस चीज़ में दाग रहे हैं? अस्कलोन खाली है, सेड्रोट खाली है। अब खाली जगहों पे आपने अगर रॉकेट डालना है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज अब जो है हमले की तैयारी की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और हमले शुरू भी हो गए। कल रात में कुछ हमले हुए हैं स्पेशल फोर्सेस के, जिसमें उन्हें कुछ कामयाबी भी मिली है, और धीरे धीरे अब वो नॉर्थ गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर देरी कोई है तो ये है कि वहाँ से सिविलियन और जो हैं वो जल्दी से जल्दी निकाले जाएं, इवैक्यूएट किया जाए। ठीक है सर, मेरे साथ इस पर आगे भी आपसे बात होगी। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, हमास के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ग्राउंड एक्शन की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है, शुरुआत भी हो गई है बल्कि उस एक्शन की। गाजा बॉर्डर के पास तैनात टैंक से फायरिंग शुरू कर दी गई है। गाजा बॉर्डर से आ रही तस्वीरों में सैनिकों को होवित्जर तोपों में गोले लोड करते हुए देखा जा रहा है। टैंकों को गाजा पट्टी की तरफ गोले दागते हुए भी देखा जा सकता है। तो देखिए, अब हमले की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है। ये जवाबी कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, गाजा बॉर्डर के पास तैनात टैंक से फायरिंग शुरू हो गई है। साफ तस्वीरें वहां से आ रही हैं जिसमें सैनिकों को उस एक्शन मोड में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो होवित्जर तोपों का रुख गाजा पट्टी की तरफ करते हुए और वहां से गोले दागते हुए साफ इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपके सामने, ये देखिए। तो 8वां दिन और जंग लगातार भीषण होती जा रही है। अभिषेक का रुख एक बार फिर से करते हैं। अभिषेक, यानी एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। टैंक्स तैनात तो पहले से ही थे, अब उनसे एक्शन भी शुरू हो चुका है। देखिए, एक्शन शुरू हो चुका है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जो ये एक्शन हो रहा है, ये एक्शन एक तरफ से नहीं हो रहा है। पूरी स्ट्रेटजी ये है शिरीन की कई डायरेक्शन से अटैक किए जाएं, और इसीलिए देखिए, मैं आपको एश्केलॉन की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पास में शेद्रोत है, शेद्रोत से भी पूरा टैंकों का काफिला हमने देखा है। इसके पास में अभी मैं आपको एक एशदोद दिखाता हूं। एशदोद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस एशदोद से भी लगातार हम मूवमेंट देख रहे हैं। और अभी जहां पर मैं हूं, अभी कुछ देर पहले यहां से एक पूरा बड़ा काफिला निकला है टैंकों का। तो ये जो जगह हैं, ये हमास पर अटैक की आप कह सकते हैं। ये देखिए, ये यहां पर एशदोद लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये समझना होगा कि हमास पर अटैक करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी इजरायली फोर्सेस ने की है। और मैं आपको बताऊं, 4 लाख फिलिस्तीन से 4 लाख लोग वहां से माफ कीजिएगा, गाजा से दक्षिण की ओर चले गए हैं, 4 लाख। और इसीलिए अब ये निर्णायक घड़ी आ चुकी है। इसी का इंतजार किया जा रहा था कि लोग वहां से आगे की ओर बढ़ जाएं। जानकारी हमारे पास जो ताजा आ रही है, 4 लाख लोग वहां से हट गए हैं। और इसका मतलब है, ये जो टैंक वाली बात आप कह रही हैं और जो हम यहां पर देख रहे हैं, ये अटैक और भी ज्यादा अब एग्रेसिव होने जा रहा है। क्योंकि 4 लाख लोगों के जाने के बाद अब ये समस्या नहीं होगी कि सिविलियंस इसकी जद में बड़ी संख्या में आएंगे। अब हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अब हमास के आतंकी आएंगे, और अब जो है एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक की यहां पर तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। ठीक है अभिषेक, आप रहिए मेरे साथ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुशील सिंघल, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपको क्या लग रहा है कि अब ये लड़ाई जो आर पार की होती हुई, हालांकि वो तो डे 1 से हम देख रहे हैं, लेकिन अब किस तरफ जाती हुई ये जंग दिखाई दे रही है? 8 दिन हो चुके हैं सर, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, जैसा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बार बार घोषणा की है कि वो इसके जो हमास लीडरशिप है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस वक्त इजराइल का खासकर ये है कि जो है ग्राउंड इन्वेजन तो लॉन्च हो ही रहा है कि हमास को जो है पूरी तरह से खत्म कर दें, उनको पूरी तरह डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, और जो है मे बी
जो इनकी जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लीडरशिप है, उनको जो है मौका दिया जाए कि वो गाजा स्ट्रिप में, जो नॉर्दर्न गाजा में जो हमास की जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए और उनको शायद आगे लाया जाए। और मुझे नहीं लगता कि जो है ये इजराइल का ये ऑब्जेक्टिव है कि उनको। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि हमास की लीडरशिप को खत्म करने की पूरी तैयारी है। इसको आगे आपसे और समझेंगे। हम एक बड़ी खबर पहले बता दें दर्शकों को। सऊदी अरब के दौरे पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बड़ा बयान दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात की है एंटनी ब्लिंकन ने और उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। सऊदी अरब में एंटनी ब्लिंकन का यह बड़ा बयान, इजराइल को लोगों की सुरक्षा का अधिकार है, हमले दोबारा ना हो ये इजराइल की कोशिश है, यूएस नागरिकों की पीड़ा नहीं देख सकता। तो ये बड़ा बयान एंटनी ब्लिंकन का, जिसमें वो इजराइल का समर्थन भी कर रहे हैं और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हमले दोबारा ना हो ये इजराइल की कोशिश है, लोगों की सुरक्षा का अधिकार है इजराइल को। तो सऊदी अरब में इजराइल का समर्थन किया है एंटनी ब्लिंकन ने। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और उसी मुलाकात के दौरान ये बड़ा बयान एंटनी ब्लिंकन का, इजराइल को पूरा हक है कि वो अपने देश की सुरक्षा करे और यूएस का उन्होंने एक तरीके से स्टैंड रखते हुए कहा। सऊदी अरब में यह मुलाकात हुई दोनों विदेश मंत्री की और उसी दौरान यह बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। इस बैटलफील्ड से लेटेस्ट एक्शन वीडियो भी सामने आ गया है। हमास ने इजरायली फोर्सेस को निशाना बनाया है, मोर्टार से इजराइल पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए हैं। हमास ने इजरायली फोर्सेस को निशाना बनाया। तो देखिए दोनों तरफ से किस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिसका अभिषेक भी जिक्र कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमास शांत बैठा है, हमास की तरफ से भी लगातार एक्शन हो रहा है। हमास ने इजरायली फोर्सेस को किस तरीके से निशाना बनाया, मोर्टार से ताबड़तोड़ गोले दागे हैं और एक एक करके ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो दोनों की तैयारियां, दोनों का एक्शन, दोनों की प्लानिंग सामने रख रहे हैं। ايوه بسم الله तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जंग के मैदान से किस तरीके से हमास यहां पर मोर्टार से गोले दाग रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। और कर्नल राठौर, आप कह रहे थे कि इजराइल का काम आसान करने का काम कर रहा है हमास, लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि कोई भी यहाँ पर कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियोस दोनों ही तरफ से आ रहे हैं? शिरीन, अगर आप इन मोटर्स को ध्यान से देखेंगी तो इनमें साइट भी नहीं लगी हुई है। बगैर साइट के तो ये हवा में ही जा रहे हैं, सारे गोले अंधाधुंध फायर कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा वीडियो कह रहे हैं? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है ये। फुल चार्ज से पहली बात तो पूरा चार्ज लगा हुआ है ताकि मैक्सिमम रेंज जाए। साइट भी नहीं लगी है और 2 मोटर्स एक साथ लगा रखे हैं। लेकिन ये इजराइल के लिए बड़ा आसान कर रहे हैं। अगर इजराइल ने अपने काउंटर बम्बार्डमेंट की यूनिट को एक्टिवेट कर रखा होगा तो थोड़ी देर में इनके ऊपर काउंटर बम्बार्डमेंट आएगा। और ये लोकेशन, क्योंकि ये मोटर्स जहां से फायर करते हैं, जो थोड़ी बहुत मैंने जानकारी जुटाई है, वो टनल्स के मुंह पे इन्होंने ढका हुआ जगह बनाया जिससे फायर करके अंदर घुस जाते हैं। और इजराइल वो जानना चाहता है कि टनल्स के मुंह कहां पर है ताकि उस जगह से टनल्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये जो कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होना इनको, इनसे उनकी जगह पता। इतनी नजदीक 2 मोटर्स लगे हैं और इनमें साइट भी नहीं लगाई हुई है। तो इनके लड़ाई का जो तरीका है वो समझ में आ गया। डिस्ट्रक्शन के लिए ठीक है, लेकिन तो किसकी कितनी जमीन तैयार है वो साफ समझ आ रही है। ठीक है सर, आपके पास आती हूँ। एक और बड़ी खबर पहले, हमास के हमलों और इजराइल की जवाबी कार्रवाई का मिडिल ईस्ट की राजनीति पर बड़ा असर पड़ रहा है। इजराइल और सऊदी अरब के बीच होने वाली ऐतिहासिक बातचीत फिलहाल जो है वो ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। सऊदी अरब ने इजराइल से जो बातचीत है वो रोक दी है और सऊदी अरब अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार कर रहा है। इजराइल हमास महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, किस तरीके से देखिए इसका मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है उस पर कैसे असर पड़ रहा है। सऊदी अरब और इजराइल में बातचीत जो होनी है वो थम गई है। ये बड़ा असर, सऊदी अरब और इजराइल में बातचीत रुक गई है, फिलहाल थम गई है और अभी विचार कर रहा है सऊदी अरब इसे लेकर आगे कि आखिर अपनी विदेश नीति को कैसे आगे अब देखा जाएगा। अभिषेक का रुख एक बार फिर से करते हुए, अभिषेक, ये तो पहले से तय था कि इसका असर मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पड़ेगा,
और वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सबसे अहम बात ये शिरीन की ये जो बात सामने आ रही है कि ये जो लड़ाई है ये इजराइल और हमास के बीच की ही नहीं है, इसके पीछे कई बड़े प्लेयर हैं और उसके पीछे कुछ समीकरण हैं। खास तौर पे मिडिल ईस्ट में जो कुछ नया हो रहा था, जैसे कि अमेरिका की मदद से ये हो रहा था कि इजराइल का सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिश्ते सुधर रहे थे, जो कि इतिहास ने कभी नहीं देखा था। तो ये इसका कोलेटरल डैमेज है। ये जो लड़ाई हुई है इसका कोलेटरल डैमेज ये है कि इजराइल के रिश्ते सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से अब बेहतर नहीं रह गए हैं। सऊदी अरब ने बाकायदा बयान जारी किया और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्लान्ड था। किस तरह से ये अटैक होगा और उस अटैक के रिपरकशन क्या होंगे, या यूं कह लीजिए कि ऐसे रिपरकशन हो, इसी खातिर ये अटैक किया गया है। यहां तक कहा जा रहा है कि इस अटैक का मकसद ये था कि कुछ ऐसा इस इतना भीषण अटैक किया जाए कि ये जो इजराइल के साथ में अरब देश आ रहे हैं, इस पूरी चेन को ही तोड़ दिया जाए। ये बातें कही जा रही हैं। और इस बीच में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर देखिए डिप्लॉयमेंट देखिए। जी अभिषेक, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।